बनारस में मरने वाले के कान में मैं राम कहूंगा, पर बनारस के बाहर जो मर जाएगा उस मरे हुए व्यक्ति को अगर 4 लोग उठाएंगे, इसलिए हमारे यहां मुर्दे को कितने लोग उठाते हैं? 4। और अगर घर से मरघट तक पीछे पीछे कहते जाएंगे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो उसे भी भगवान के धाम भेजने की जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए हमारे यहाँ 4 लोग उठाते हैं तो कहते जाते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। पार्वती ने कहा भोलेनाथ ये तो गड़बड़ कर दिया आपने। बोले क्या? अब फिर हमारे बनारस में और दुनिया में क्या अंतर रह जाए? कुछ एक ऐसा नियम बनाओ जो पूरी दुनिया में सिर्फ हमारे घर में हो और कहीं ना हो। तो हमारे सनातन धर्म में मृत्यु का एक ऐसा नियम है जो बनारस छोड़ के दुनिया में कहीं नहीं है। हो तो आप बताना। हमारे यहां सूर्यास्त के बाद मुर्दा नहीं जलाया जाता कि जलाया जाता है, पर बनारस में मणिकर्णिका घाट पर 24 घंटे मुर्दा जलाया जाता है। जो बनारस का मणिकर्णिका घाट देखा होगा, कौन गया है बनारस? जरा हाथ उठाओ। मणिकर्णिका घाट देखा है? वहां 24 घंटे मुर्दा जलता है कि नहीं जलता? ना दिन ना रात वहां कुछ नहीं जोड़ा जाता। ये नियम अलग से भगवान शंकर ने पार्वती को बना दिया कि सिर्फ तुम्हारे बनारस में ये नियम नहीं चलेगा। वो भी सिर्फ मणिकर्णिका घाट पर, जहां राजा हरिश्चंद्र को टैक्स लगा था रोहितास के लिए। पार्वती ने एक बात और कही कि भोलेनाथ, जिस व्यक्ति की ठीक से मृत्यु की कोई क्रिया ना बन पाई हो, दाह संस्कार ठीक ना हो पाए, पिंडदान ठीक ना हो पाए, अस्थि संचय ठीक से ना हो जाए, तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि जिससे उसकी गति बन जाए? भगवान शंकर ने कहा तो देवी जाओ, अब एक वरदान और हम देते हैं। बोले क्या? बोले जहां व्यक्ति मरेगा और जहां से उसे जलाने को उठा के ले जाया जाएगा, और जलाने के और घर के बीच में अगर कहीं बेल का वृक्ष मिल जाएगा और उसके नीचे मुर्दे को रख दिया जाएगा, तो उसका हाथ पकड़ के भगवान तक भेजने की जिम्मेदारी हम ले लेंगे। इसीलिए मुर्दा सिर्फ बेल के वृक्ष के नीचे उतरना चाहिए। अपन उतार देते रहे मगुआ के नीचे, वो अगले जन्म में महादारू खोर होकर पैदा होत। अपन उतार देते बमूरा के नीचे। विधान है, विधान है, सिर्फ और सिर्फ मुर्दा बेल के वृक्ष के नीचे उतरना चाहिए या बेल की छाया से निकल जाना चाहिए। आप जितने लोग यहां बैठे हो, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, मरना सबको है। हम मरेंगे, आप भी मरोगे। गांव के शमशान में एक बेल का वृक्ष जरूर लगाना। जो गांव के शमशान में बेल का वृक्ष लगा के 1 साल तक उस पेड़ की सेवा कर लेता है, उसकी 7 पीढ़ी में कभी धन की कमी नहीं आती है। ये नियम है शमशान में बेल रोपने का। क्योंकि बेल के वृक्ष की उत्पत्ति कहां से है, हम ज्यादा विस्तार में तो नहीं जाएंगे, सिर्फ महापुराण की कथाएं हैं, वो तो हमने बोला था, तो आपको बता दे रहे हैं। माता महालक्ष्मी ने अपना स्तन काट के भगवान शंकर को चढ़ा दिया था। माता महालक्ष्मी ने अपना स्तन काट के महालक्ष्मी ने शिव की पिंडी पे चढ़ा दिया, और शंकर जी ने वो स्तन ले जाके कैलाश में मिट्टी में रख दिया, और उसी में से बेल वृक्ष की उत्पत्ति हो गई। कहां लिखा है? जो भी विद्वान यहां बैठे हो, श्री सूत्र का जो पाठ करते हो, तो श्री सूत्र में और बिल्व महत्तम में यह कथा आई है, यजुर्वेद के बिल्व महत्तम में पढ़ लेना। हिरण्यवर्णाम हरणीम चंद्राम हरणमयीम लक्ष्मीम जात वेदो मावह ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामनी यस्यम हिरण्यम बिंदेयम गामस्सम पुरुषानहम अस्य पूर्वामृत मध्याम हस्तनाद प्रमोदनी श्रियम देवी मुफय लांबो है। अब तुमने पढ़ा था, जो हमें तो आता ही है, हम पूरा भाई पढ़ेंगे सो हो कराओ।
तुम्हें तो बात समझ में आ जाए। बताओ अच्छा, जैसे हम संस्कृत पढ़ जाए, का पल्ले पन्ने तुम्हारों के बात बा हो जो अपने चित्ते चढ़ जाए। तो मुर्दे को सिर्फ बेल के वृक्ष के नीचे उतारना चाहिए। और आजकल तो भैया रे कुछ ने कौन पुराण बन गए हैं, कौन से नियम बन गए। दिन के दिन की जब पत्तल जात है मरघटा खो, सो 4-6 मूर्खाई मूर्ख से इकट्ठे हो जाते हैं। अब वे बैठ के पता है क्या कहते हैं घर धनी से, कई यार एक राजश्री धर दे वे तो खाता ही ते हैं। अब बताओ कौन से पुराण जब बने जब का राजश्री चलत, तो कछु कछु कहते हैं बीड़ी धर दे वे तो पीता ही थे। अब कछु कछु तो कहते हैं पगाई धार दे वे तो डिंडू में लेता ही थे एक गिलास। निवेदन आप सबसे हमारा ये है प्यारे, एक दिन हमें आपको मरना है, क्योंकि यह दुनिया का नियम है। कोई आए कोई जाए, कोई आए कोई जाए, ये तमाशा क्या है। कोई आए कोई जाए, ये तमाशा क्या है। अरे सब जने गाँव का हमारी घुमा मानने अकेले, हम तो कारो कब्गा खाए बैठे खाए। कोई आए कोई जाए, ये तमाशा क्या है। कोई आए कोई जाए, ये तमाशा क्या है। समझ में कुछ नहीं आता, ये दुनिया क्या है। समझ में कुछ नहीं आता कि ये दुनिया क्या है। कोई आए कोई जाए, ये तमाशा क्या है। कोई आए कोई जाए, ये तमाशा क्या है। तेरे मरने के बाद तेरे ही दोस्त मुझे बोलेंगे। तेरे मरने के बाद तेरे ही दोस्त मुझे बोलेंगे। जल्दी ले जाओ जी इस ढेर में रखा क्या है। जल्दी ले जाओ जी इस ढेर में रखा क्या है। जो तो होगा स्टैंडरी को गीत, अब स्टैंडरी को अपने बुंदेलखंडी में उतार लिए। ठीक,
जानी नैया राम, जानी नैया राम, कागत होने के तन की जानी नैया राम, कागत होने तन की। कहाँ गए तोरे हीरा रे मोतियन के हार, तन पे नैया लंगुटिया, ए भैया तन पे नैया लगुटिया। मर घट पे राम, कागत होने के तन की जानी नैया राम, कागत होने तन की। ऐसे रूप सलोना रे मिल ले जे हैं चार, धर के कंडाल कड़िए, ए भैया घर के कंडाल कड़िए। कर लए तैयार, कागत होने के तन की जानी नैया राम, कागत होने तन की। मखमल की गद्दी पे सोते हते, तन खूबई बचाए, अब नहीं गड़ रही लकड़िए, ए भैया अब नहीं गड़ रही लकड़िए। इते तो कम गद्दा पे न बैठ पाए तो लाल हो जाओ, हमारे घटा पे सूखे ढूंढरों पे धरे जे हो, फिर न कहें घर के पिताजी को गड़ रहो हो जे गद्दा बिछा दे, बिछो हो जे तो खींच ले हैं। गाय शुद्ध तमूरा अपने तो बहुत चला थे जो आ गए थानेदार, थानेदार माने जमराज, आ गए थानेदार लो आवे खो, आ गए थानेदार हरी, आ गए थानेदार, मार मुंगरिए आड़े डारे फिर कर ले तैयार, तनक तो छोड़ दे मोरे राजा देख लें परिवार। पर जम राजा ने दम दम मचाई रे, जम राजा ने दम दम मचाई रे, माया बकरी बगरी में छोड़ जब आए, राजा ने दम दम मचाई रे, माया बकरी बकरी में छोड़ आए। आरा में धरी रही तिजोरी की चाबी, आरा में धरी रही तिजोरी की चाबी, आरा में धरी रही तिजोरी की चाबी, आरा में धरी रही तिजोरी की चाबी। तो चलती बेरा खोलई ने पाई रे, चलती बेरा खोलई ने पाई रे, माया बकरी बगरी में छोड़ जब आए, राजा ने दम दम मचाई रे, माया बकरी बकरी में छोड़ आए। बाहर रो रहे बाप मतारी, बाहर रो भैया बाप मतारी, बाहर रो रहे भैया बाप मतारी, बाहर रो रे भैया बाप मतारी। भीतर रो रही घर बाई रे, भीतर रो रही घर बाई रे, माया बकरी बकरी में छोड़ जब आए, राजा ने दम दम मचाई रे, माया बकरी बकरी में छोड़ आए। ये गीत तो बहुत बड़ो है, तुम्हारे मोबाइल पे सुन लियो डरो है, विपिन बिहारी तमूरा भजन, कम से कम 1.25 घंटा गाओ है हमने, चेतावनी गीत है। पर जब खबर आई है तो एक लाइन जरूर गा दें, वो जो ध्यान रखियो।
काहे भैया तुमने भजन काहे छोड़ दे, काहे भैया तुमने भजन काहे छोड़ दे, काहे भैया तुमने भजन काहे छोड़ दे, काहे भैया तुमने भजन काहे छोड़ दे। दारू ने छोड़ी और मांस ने छोड़े, दारू ने छोड़ी और मांस ने छोड़े, दारू ने छोड़ी और मांस ने छोड़े, दारू ने छोड़ी और मांस ने छोड़े। बहुदत्ता को छोड़ दे, बहुदत्ता को छोड़ दे, काहे भैया तुमने भजन भजन को छोड़ दे, काहे भैया तुमने भजन काहे छोड़ दे, काहे भैया तुमने भजन काहे छोड़ दे, काहे भैया तुमने भजन काहे छोड़ दे, काहे भैया। बोलो शब्द बाबा महाराज की बोली जाते तमूर आगे बात का है, हमें भी खबर आ गई, हमने भी बोल दी। निवेदन हम ये व्यासपीठ आपसे कर रही थी प्यारे, एक दिन हमें भी मरना है और आपको भी मरना है। घटना ये भी घट सकती है, घटना ये भी घट सकती है, हम बैठे रहें कब पूरा परिवार मर जाए, गारंटी को की नहीं है। कब पूरे परिवार के बैठे रहें और हम मर जाएं, जब भी कोई गारंटी नहीं है। क्यों? आदमी का जन्म हुआ है, आदमी जन्म ले, पढ़ लिख पाए चाहे न पढ़ लिख पाए, जरूरी नहीं है कि जे को जन्म भाव वो पढ़ है। आदमी का जन्म हो ये पक्का नहीं है पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, आदमी का जन्म हो ये पक्का नहीं है कि पैसा कमा है कि न कमा है, आदमी को जन्म भाव जो पक्को नहीं है कि वो नाम कमा है कि न कमा है, आदमी को जन्म भाव जो पक्को नहीं है कि उसकी शादी हुई है कि नहीं हुई है। क्यों आदमों की नहीं भाई? और अपनी तो गिनती छोड़ दे, अरे देश में कई मुख्यमंत्रियों की नहीं भाई, अपन तो कौन गिनती में लगे, कई प्रधानमंत्रियों की नहीं भाई, अपन कौन गिनती में लगे। तो जन्म हुआ है, पढ़ पाओगे नहीं पढ़ पाओगे कोई पक्का नहीं, जन्म हुआ है पैसा कमा पाओगे नहीं कमा पाओगे कोई पक्का नहीं, जन्म हुआ है नाम कमा पाओगे नहीं कमा पाओगे कोई पक्का नहीं, जन्म हुआ है शादी होगी कि नहीं होगी कोई पक्का नहीं, जन्म हुआ है बच्चे होंगे कि नहीं होंगे कोई पक्का नहीं। पर अगर जन्म हुआ है तो मरोगे ये पक्का है। बोलो, अगर जन्म हुआ है तो मरोगे ये पक्का है। तो अगर परिवार को तुम चाहते हो, उससे प्रेम है और वो तुम्हारे सामने चला गया है, तो उसके साथ एक जश्न जरूर करना। जिस दिन तुम्हारे घर में हमारे घर में ऐसी घटना घटे, अमरघट के लिए हमारे घर से पत्तल जाने लगे, तो उस पे शराब मत रखना, उस पे गुटखा मत रखना, उस पे बीड़ी सिगरेट मत रखना, गांव के मंदिर में चले जाना, बाहर खड़े हो जाना, सूतक लगा रहेगा, तुम भीतर नहीं जा पाओगे। पुजारी को बुलाना, हाथ जोड़ के कहना, पुजारी जी तुम्हें तो पता है कि हमारे घर में गमी हो गई है, आप एक काम करो, आज ठाकुर जी को जो भोग लगा हो तो उनके चरणों में से एक तुलसी का पत्ता, थोड़ी सी जूठन दूर से हमारी झोली में डाल दो, और वो प्रसाद और तुलसी का पत्ता उस पत्तल पे रख के शमशान भेज देना। वो भगवान का भक्त बन के जन्म लेगा, उसको शराब मत रखना। भगवान की प्रसादी तुलसी पत्र रख के भेजना, तो वो भगवान का भक्त बन के इस दुनिया में लौटेगा और तुम्हारा जस लग जाएगा। तो बेल के वृक्ष के नीचे मुर्दा उतारा जाता है। कहते हैं जो भगवान शंकर के मंदिर के बगल में या शमशान में बेल का वृक्ष लगाता है, उसके घर में धन की कमी नहीं होती, और जो भगवान शंकर के मंदिर के बगल में या शमशान में समी का पेड़ लगा देता है, उसके घर में दुर्घटना में मृत्यु नहीं होती, एक्सीडेंट से वो मरता नहीं, भगवान शंकर बचा लेते। तो समी और बेल का वृक्ष शमशान में जरूर लगाना,
अरे ये फायदा हो जाएगा, जो उसके नीचे निकलेंगे वो तो जाएंगे, एक दिन तुम्हें भी वहीं निकलना है। निकलना है कि नहीं निकलना है? उसी रास्ते पे तुम्हें भी जाना है। अगर तुम पे भी छाया पड़ गई तो बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए मुर्दे को उतारा जाता है। खूब भगवान का नाम लो। एक बात और मैंने आपसे कही थी, कहो तो बता दूं वरना आगे कथा में चलो। मैंने कहा था कि कंधे पे मटका रख के 7 चक्कर लगाए जाते हैं और फिर उस मटके को फोड़ दिया जाता है। यह परंपरा हमारे यहां कहां से आ गई और इसका मतलब क्या है? बहुत जल्दी जल्दी में बात को समझ लो। शब्द भेदी बाण की कथा आप लोगों ने कई बार कथाओं में सुनी होगी। अब शब्द भेदी बाण का मतलब होता है जहां शब्द हो वहां बाण लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को पानी लेने गया सरोवर। अब जब कोई भी नदी या झरने पे पानी भरने जाता है तो लेट के पानी तो भरत नहीं है कि भरत है, नेहुर के पानी भरत है। अब श्रवण कुमार नेहुरे झुके और तूमा डुबाओ पानी में, तो बुकबुकाहट कहां भाई? श्रवण की छाती में के तूमा के मुंह में? कहां भाई हुई है? तूमा में भाई हुई है। और अगर वो शब्द भेदी बाण हतो तो तूमा में घल ले तो श्रवण की छाती में कैसे घल गो ना? फिर वो शब्द भेदी बाण ने कहा। शब्द भेदी बाण का मतलब है कि बाल जितनी भी चूक ना हो जाए उसमें। तो वो बाण चूक क्यों गया? फिर लोगों ने एक छोटी सी कथा बना ली कि जब श्रवण कुमार को बाण मारा दशरथ ने तो वहां रावण छुप के बैठा था, उसने श्रवण की छाती में बाण मार दो। अब यहां 2 बातें पकड़ना कथा की। चलो मान के चलो रावण ने बाण मारो तो तूमा भी फूट जाने तो और श्रवण मर जाने तो। दूसरी बातें में पकड़ की जाए कथा में कि अंधे माता पिता ने जब श्राप दी तो दशरथ को नाव लेकर श्राप नहीं दी। ये कहा कि जिसने मेरे बेटे को मारा है, हम तड़प तड़प के मर रहे हैं, वो भी ऐसे ही तड़प तड़प के मरेगा। तो फिर मरना था रावण को, दशरथ क्यों मरे? रावण को मरना था। तीसरी बात पकड़ की जाए, हम अपनी पिस्टल से एक फायर करें, एक गोली न करें, अब मर जाएं 2, तो हम पता न करके जाए एक गोली कहां से चल गई। राजा दशरथ ने एक बाण मारा, 2 होते तो वे ढूंढते होते। बात सीधी सीधी जाए प्यारे। देवासुर संग्राम भव, महाराज दशरथ देवताओं की तरफ से युद्ध कर रहे हैं। दिन भर में जितने राक्षस दशरथ जी मारत हैं, शाम को शुक्राचार्य जी उनको जिंदा कर देते। जितने भी राक्षस मारते हैं शाम को जिंदा कर देते हैं। देवता घबरा गए कि ऐसे में तो कहूं विजय हो ही नहीं पे अपनी। तो दशरथ के पास गए, बोले दशरथ कोई ऐसा उपाय लगाओ जिससे शुक्राचार्य की मृत संजीवनी नष्ट हो जाए। तुम्हारे पास शब्द भेदी बाण है, और जब वो शब्द भेदी बाण तुम शुक्राचार्य के पीछे छोड़ देना शाम को, वो जाके मृत संजीवनी नष्ट कर देगा। शाम को युद्ध बंद भव, शुक्राचार्य जी गुफा में मृत संजीवनी लेवे गए, अब पीछे से बाण छोड़ दो। आगे आगे शुक्राचार्य, पीछे पीछे बाण। जैसे ही शुक्राचार्य जी ने वो पात्र उठाया और वो बाण तो शब्दवेदी था, उसमें लगा और संजीवनी नष्ट हो गई। शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया राजा दशरथ को, दशरथ जिस दिन तेरा ये शब्द भेदी बाण चूक जाए, समझ लेना उसी दिन तेरी मृत्यु का कारण बन जाएगा। हमारा श्राप है, एक दिन तुम्हारा ये बाण चूक जाएगा।
दशरथ जी आके रोने लगे। देवगुरु बृहस्पति ने कही, दशरथ चिंता ना करो, जिस दिन तेरी मृत्यु का कारण बनेगा तुझे दुनिया में सबसे बड़ा सुख मिलेगा, इससे बड़ा सुख तेरे जीवन में कभी नहीं होगा। आज बाण तो मारो तो तू मई में, पर शुक्राचार्य के श्राप के कारण घल गया श्रवण की छाती में, क्योंकि श्राप था। श्रवण मर गए। तूमा लेके दशरथ जी अंधा अंधी के पास आए, कहा पानी पी लो। बोले मेरा बेटा कहां है? बोले वो मेरे हाथ से मारा गया। तो अंधा अंधी ने श्राप दो कि आज जैसे हम पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मर रहे हैं, ऐसे तुम भी एक दिन पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मर हो। दशरथ जी नचन लगे, कहे अबे तक हमारे ना संतान है नहीं, और इनकी श्राप गलत हो नहीं सकत। अब हम जवाई मारे हैं, जब हमारे ना औलाद हो जाए, माने हम बांझ ने मारे हैं। मरने तो एक दिन सबको है। दशरथ जी ने कई और श्राप दे दो जितनी देने हुए, पर जो पानी पी लो। बोले नहीं, हम हत्यारे के हाथ को पानी न पी। और दोनों अंधा अंधी ने अपने शरीर में आग प्रकट की, धू धू करके शरीर जलने लगा। दशरथ जी वो तूमा लाए हैं, वो 7 चक्कर लगाए हैं कि पानी पी लो फिर मर जाओ, पानी प्यासे न मरो, जब तक चिता ठंडी पड़ गई। दशरथ जी ने आके अपने राज्य में घोषणा करा दी, हो सकता है मैं पापी हूं, हत्यारा हूं, मेरे हाथ का पानी उन अंधे अंधी ने नहीं पिया, पर आज से रघुवंश का यह आदेश है, जहां भी चिता जलेगी उन अंधा अंधी के लिए नए मटके में पानी भर के पिलाया जाएगा। कभी तो कोई दुनिया में ऐसा बेटा होगा जिसके हाथ का पानी वो अंधा अंधी पी लेंगे। इसलिए जब चिता जलती है तो वो मटका लेकर उन अंधे अंधी को पानी दिया जाता है। ये परंपरा हमारे शास्त्र की है।